किसी साबिर व शाकिर और अयालदार शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनाचे एक मर्तबा जब 2-3 रोज तक कुछ खाने को मैसर ना आया तो उस औरत ने अपने शोहर को बहुत कुछ सख्त और सुस्त कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू नखट्टू घर में बैठा है, कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शोहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर व गुल न मचा, मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर कर लाऊंगा और जो कुछ उज्जत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनाचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात ना पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम और करीम है, उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। उस पर औरत ने झल्लाकर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान फिर भी उसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उसी मुकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरियोजारी में इशा तक मसरूफ रहा। बड़ी रात गए जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना मुंह ना दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। ये सुनकर उस बंदा खुदा की नज़र आलिम असबाब से उठकर मुसब्बब हकीकी की तरफ जा बढ़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और बहुत रात गए, औरत के खौफ से उस थैली में रेत भर लाया कि रात इस बहाने से गुजर जाएगी और औरत के टर्राने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी, इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो, यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाक़या ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज़पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब इसको कुछ ईज़ा ना देना और इससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत मिल गई, ज्यादा करता और ज्यादा पाता, आइंदा इसका ख्याल रखना। बस ये तबाक इसने दिया है जिसमें 50 दिरहम है और दम बदम इसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गिरियोजारी के साथ खुदा की हम्द व सना में खो गया और औरत उसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि ऐ खुदा, ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाली कैसी? चुनाचे जब होश आया तो उसने बताया कि ऐ नाशुक्री औरत, हकीकत ये है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये बहाना कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। इस पर जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ, तू उसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब उसकी बीवी ने चाहा कि थैली खाली करे तो देखती है कि वो थैली ऐसे जवाहरात से पुर है जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये हाल देखकर उस मर्द सालेह ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्रगुजारी में गुजार दी।